नमस्कार देवेंद्र जी, आपका स्वागत है एक बार फिर लाइव लगातार में। देवेंद्र जी, जेट टेट को लेकर बड़े विवाद सामने आ रहे हैं। एक तो 9 साल के बाद नोटिफिकेशन का आना, वो भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद, और आते ही नियमावली को लेकर इस तरह भाषाई विवाद खड़ा हो जाना, भाषा को लेकर विवाद खड़ा हो जाना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। उससे भी बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि एक समय में बिल्कुल गलबाहियां डाले हुए जो साथी हुआ करते थे बीजेपी और आजसू, आज वो दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। चाहे वो मुद्दा हो चुनाव का, या वो मुद्दा किसी भी युवाओं के मामले से जुड़ा हो। जैसे कि अभी भाषा को लेकर आदित्य साहू ने एक पत्र जारी किया और तुरंत ही आजसू के संजय मेहता ने उसके विरोध में या उन पर एक अपनी टिप्पणी कर दी। तो इसके क्या मायने हैं? झारखंड की राजनीति किस ओर जा रही है, स्पेशली विपक्ष की राजनीति किस ओर जा रही है? विपक्ष की राजनीति दो फाड़ हो गई है। विपक्ष में अब तक आजसू और भाजपा थी। अब ठीक है, जेटेड का एग्जाम यहाँ 9 वर्षों के बाद हो रहा है और लाखों विद्यार्थी इस जेटेड परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। लंबे समय से इसका संघर्ष भी चलता रहा। अंततः हाई कोर्ट के आदेश पर इस परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। तो समझ सकते हैं 9 वर्षों से छात्रों की बेचैनी है। उन्हें लग रहा है कि रोजगार उनके सामने, रोजगार का संकट है। उन्हें लगता है कि किसी प्रकार यह परीक्षा आयोजित हो गई तो एक संकट जो उनके सामने है वो उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन सवाल खड़ा हो गया मगही, भोजपुरी, मैथिल इन भाषाओं को लेकर, क्योंकि जो सूची आई है, जो नियमावली बनी है, उसमें मगही और भोजपुरी का स्थान नहीं, जबकि पश्चिम बंगाल का जो सटा हुआ इलाका है वहां बंगाली को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दे दी गई। उड़ीसा से सटा हुआ इलाका है, वहां उड़िया को मान्यता दे दी गई। जबकि बिहार से सटा हुआ इलाका जो है, चाहे पलामू हो, गढ़वा हो, लातेहार का कुछ हिस्सा हो, देवघर का हिस्सा हो, संथाल का कुछ हिस्सा हो, यहाँ मगही, भोजपुरी, अंगिका और मैथिल बोलने वालों की एक बड़ी संख्या है। इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची में स्थान नहीं मिला और इस विवाद की शुरुआत अब यहाँ से हुई। आप देखिए कि विवाद कितनी तल्ख होता जा रहा है कि आदित्य साहू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो एक चिट्ठी लिखते हैं सरकार को, सीएम हेमंत। मैं समझता हूँ कुछ चिट्ठी को यदि आप उससे बिल्कुल मैं अपने सहयोगी से आग्रह करूंगी कि उस चिट्ठी को भी स्क्रीन पे शो किया जाए। वो उसमें लिखते हैं, महोदय, राज्य सरकार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के सटे झारखंड के सीमावर्ती जिलों में उड़िया और बांग्ला को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दे रही है। फिर बिहार के सीमावर्ती जिलों से सटे जिसमें पलामू, गढ़वा, लातेहार के साथ संथाल परगना के देवघर, गोड्डा और साहेबगंज के जिले हैं, जहां भोजपुरी, मगही, कुरमाली, अंगिका, मैथिली भाषाएं स्थानीय मूलवासी समुदाय के द्वारा बोली जाती है। तो आखिरकार इन भाषाओं को नियमावली में स्थान क्यों नहीं दिया? एक बड़ा सवाल है। आपको याद रखना चाहिए कि इन्हीं भाषाओं को हटाने के लिए जो जयराम महतो का भाषा आंदोलन हुआ था, इन्हीं भाषाओं के खिलाफ तो हुआ था। जयराम महतो कह रहे थे कि नहीं, झारखंड की स्थानीय भाषाएं वो है जो दर्ज है, जनजातीय भाषाएं और स्थानीय भाषा की सूची पहले से उपलब्ध है, उसके सिवा किसी को स्थान नहीं मिलेगा। ठीक यही भाषा अब संजय मेहता सामने ला रहे हैं। जैसे ही आदित्य साहू, यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जयराम ने जिन भाषाओं का विरोध किया उसमें बंगाली और उड़िया भी शामिल थे? हाँ, वो भी शामिल थे। तो जयराम के मांग के अनुरूप जो ये नई नियमावली बनी उसमें केवल मैथिल, मगधी और बिहार में प्रचलित भाषाओं को दरकिनार करके बाकी स्टेट के जो रीजनल लैंग्वेज है उसको शामिल कर दिया गया। अब विवाद यही शुरू हुआ। आदित्य साहू कह रहे हैं कि आदि में उड़ीसा से सटे हुए इलाके में उड़िया का क्षेत्रीय भाषा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, बंगाल से सटे हुए इलाके में बंगला भाषा को स्वीकार कर रहे हैं। तो बिहार से सटे हुए जो इलाके हैं, चाहे
पलामू हो, गढ़वा हो, लातेहार हो, संथाल परगना का हिस्सा हो, गोड्डा हो, देवघर हो, इन लोगों ने क्या गुनाह किया है। और इसके अलावा बिहार और जो है और झारखंड जो कभी एक दूसरे में शामिल हुआ करते थे, तो निश्चित रूप से इनकी भाषाई जो बंटवारा है वो भी एक दूसरे के साथ। आपने जियोग्राफिकल एरिया बांट लिया, भाषा थोड़ी नहीं बात है। ये सही सवाल है कि भाषा बहुत सारे लोग ये इन भाषाओं को प्रयोग में लाते हैं। हाँ, पर देखिए पॉलिटिक्स से शुरुआत यहीं से हो जाती है। आजसू और भाजपा के बीच जो रिश्ते, जिसकी चर्चा हम लोग ने अभी कुछ देर पहले की थी दूसरे वीडियो में, यह एक बड़ी तल्ख रिश्ते नजर आ रहे हैं। यदि रिश्ते में तल्खी नहीं होती तो संजय मेहता इस तरह की भाषा के इस्तेमाल नहीं करते, जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। पहले तो आदित्य साहू का बयान मैंने अपने दर्शकों को बता दिया। अब ये लिखते हैं संजय मेहता, आदरणीय राज्यसभा सांसद और भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने भाषा को लेकर मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है। मैं इस पहलू पर उनके संशय को दूर करना चाहता हूँ। किनके संशय को? आदित्य साहू का, भाजपा के संशय। पहली बात तो यह बताना चाहता हूँ कि देश की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत और विभिन्नता का मैं सम्मान करता हूँ। देखिए, संजय मेहता एक पढ़ा लिखा युवा है, तो वो तलवार भी चलाते हैं ना, तो उसमें मधु पहले रगड़ते हैं, दर्द नहीं हो। सभी भाषा बोली का सम्मान करता हूं। देखिए कितना सुप्त है। लेकिन आपकी इस मांग को खारिज करता हूं। यह मांग झारखंड के सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टिकोण से इसकी मौलिकता पर प्रहार होगा। अब कितनी तल्खी आ रही, यह मांग जायज नहीं है। कैसे? झारखंड की अपनी 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएं हैं, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुख, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा और पंच परगनिया। इसमें कहीं भी मगही नहीं है, कहीं भी मैथिल नहीं है, कहीं भी भोजपुरी नहीं है। तो जब शामिल ही नहीं है, इनमें तो बंगाली भी नहीं है, उड़िया भी नहीं है। हाँ, ये अपने ठीक है, बंगाली में नहीं, उड़िया भी नहीं। जब एक 9 ही भाषाओं को शामिल करना था तब हमने बंगाली और उड़िया को शामिल क्यों कर लिया? आज ये बंगाली और उड़िया को शामिल कर लिया तो भोजपुरी और मैगी को भी शामिल कर लेना चाहिए था। तो वो कहते हैं, संजय मेहता लिखते हैं कि संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुख, नागपुरी, कुरमाली, कोटा, पंच परगनिया, यह भाषा यहाँ की नियुक्तियों का मूल आधार है। संजय मेहता कह रहे हैं कि न तो बंगाली होगा, ना उड़िया होगा, और न ही मैगी होगा और लेकिन संजय मेहता यहाँ नहीं कह रहे हैं कि उड़िया बंगाली का भी मैं विरोध करता हूँ। ये नहीं कह रहे। संजय मेहता बहुत साफ तरीके से बच के निकल गए। संजय मेहता ये नहीं कह रहे हैं कि मैं उड़िया बंगाली का विरोध करता हूँ। वे कह रहे हैं कि मैं इन 9 भाषाओं का समर्थन करता हूँ। जो 9 भाषाएं, किसी भी राज्य की अपनी भाषा और अपनी संस्कृति होती है। जहां जाते हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं, वहां आपकी भाषा और संस्कृति से समन्वय बनाना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण से समझाते हैं, संजय मेहता लिखते हैं, मुंबई में झारखंडियों की बड़ी आबादी बस गई है। कल से क्या वे कहने लगेंगे कि यहाँ की भाषा को आधिकारिक मान्यता दी जाए? माने झारखंड के जो लोग गए हैं, कुडुख बोलने वाले, संथाली बोलने वाले का जो मुंबई में भी उस भाषा को स्थानीय भाषा के रूप में दर्ज किया जाएगा। ये मुंबई में भाषा की राजनीति बड़े चरम पर है। कर्नाटक, वे लिखते हैं, कर्नाटक में कन्नड़ को कक्षा 1 से 10 तक सभी स्कूलों में अनिवार्य किया गया है। महाराष्ट्र में मराठी को 10वीं तक अनिवार्य किया गया है। तो इसी के साथ वो आगे और बढ़ते हुए लिखते हैं कि जब इनको स्थान दिया गया है, शामिल किया गया, तो झारखंड में जो पढ़ाई लिखाई होगी, जो नियुक्ति होगी, झारखंड की 9 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं उसमें होगी। एक तो रह गई मुद्दे की बात। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो आदित्य साहू है, उनकी कोशिश है कि मगही, भोजपुरी, संथाली, मैथिल, अंगीकार, इस सबको इसमें अंगीकार कर लिया जाए। आदित्य साहू कहीं से भी बांग्ला उड़िया के खिलाफ नजर नहीं आते। उन्होंने लिखा कि जिस तरह इन लोग को शामिल कर लिया गया, इसको भी शामिल कर लिया जाए। संजय मेहता कह रहे हैं कि ये जो 9 जनजातीय भाषाएं हैं, इसी को ही, इसमें ही परीक्षा होगी।
संजय मेहता यहाँ भी चुप्पी साधे हैं, कोई उड़िया के विरोध करना चाह रहे हैं कि नहीं और बंगाली के करना चाह रहे हैं कि नहीं, और इतना साफ कर रहे हैं कि मगही और भोजपुरी का नहीं चले। उड़िया और बंगाली के मामले में संजय मेहता मौन साध रहे हैं। उनको स्पष्ट करना चाहिए था कि उड़िया बंगाली के साथ में खड़े हैं या नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल दूसरा है, ये रिश्तों में तल्खी क्यों? क्या संजय मेहता ने जब से आंसू में एंट्री ली है, आंसू को एक नए फॉर्मेट में डालने की कोशिश की जा रही है? अमूमन ऐसा तो आज तक हुआ नहीं था कि भाजपा को स्टैंड ले और आंसू उसके अगेंस्ट में खड़ा हो, ऐसा तो नहीं हुआ था। तो यही बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर ये दोस्ती या दुश्मनी में धीरे धीरे कैसे परिणत हो रही है। हाँ, उसका कारण है पॉलिटिकल स्पेस का। जिस तरह से पूरे, मैं बार बार कहता हूं कि जिस तरह से पूरे झारखंड में आंसू अपनी जमीन खो चुकी है, खासकर जयराम महतो के उदय के बाद, उनके प्रादुर्भाव के बाद आंसू पूरी तरह से हिली हुई है। आंसू के अंदर इस बात की बेचैनी है, इस बात की खदमगाहट है, ये इस बात की चिंतन उनके अंदर चल रहा है कि आखिर आंसू जो कभी झारखंडियों की आवाज होती थी, आज इतनी दुर्दिन का शिकार क्यों होगी, और इसके कारण क्या है? अंदर खाने इसका ऑपरेशन चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये समझ उनकी बनी है कि भाजपा के साथ जो रिश्ते निभाए गए 2 से 3 दशक तक, और उन रिश्तों के दरमियान जो हम अपने मूल एजेंडे से वापस हो गए, जो हमारी पहचान थी, झारखंडी पहचान थी, झारखंड की मिट्टी की पहचान थी, यहाँ के मूलवासी की पहचान थी, आदिवासी की पहचान थी, यहाँ के सांस्कृतिक चेतना की पहचान थी, और संघर्ष का चेहरा था हमारा। हमने उस संघर्ष के चेहरा से रास्ता मोड़ लिया है। यही कारण है कि मुझे लगता है कि बेहद सुनियोजित तरीके से संजय मेहता को लाया गया। संजय मेहता आज आंसू के जुआ तुर्क है, तो सीधे सीधे भाजपा पर हमला नहीं कर रहे हैं, पर भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। भाजपा को अब ये साफ करना पड़ेगा कि यहाँ की 9 जनजातीय भाषाओं के साथ खड़ी है, या वो उड़िया, बंगाली, मगही, मैथिल, ये तमाम भाषाएं जिसे झारखंड के लोग बाहरी मानते हैं, उसके साथ खड़ी है। लेकिन बड़ा सवाल फिर से वही है कि आखिर तल्खी क्यों? सवाल है कि इसके पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि पश्चिम बंगाल में भी आंसू को स्पेस नहीं दिया गया, खिलाफ खड़े कर रहे हैं अपने उम्मीदवार। जहां से आंसू उम्मीदवार खड़ा करती थी, उस सीट से भाजपा ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, ऐलान कर दिया। इसका मतलब कि बंगाल में आंसू के लिए दरवाजे बंद हो गए। झारखंड में 2029 में चुनाव है। 2029 में चुनाव में क्या, 2019 का चुनाव आंसू अलग लड़ी थी, 52 सीटों से लड़ी थी। हस्र क्या हुआ तो जान रही है। हस्र के पीछे एक कारण माना जाता है कि आंसू अपनी जमीन से भटक गई थी, तो वो जमीन की खोज कर रही है। तो अब लगता है कि संजय मेहता ये कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा को कटघरे में खड़ा करके हमें मैसेजिंग कर सके लोगों के बीच में कि भाई हम भाजपा के साथ हैं जरूर, बल्कि भाजपा के जो विचारधारा है या भाजपा की जो रणनीति है, भाजपा जिस रूप में झारखंड को ले जाना चाहती है, जिस रूप में झारखंड को हाँकना चाहती है, उसके साथ अब आंसू नहीं है। तो आंसू अपने को रिजेनरेट करना चाहती है, जीवित करना चाहती है, और ये जिम्मेवारी दी गई है संजय मेहता की। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि झारखंड में भाजपा और आजसू के बीच में कुछ पक रहा है जो अभी तैयार नहीं, दोनों के बीच में पक नहीं रहा है, दोनों के रिश्ते बिखर रहे हैं। आंसू की समझ अब यह है कि हम अपने मूल एजेंडे की ओर लौटे, ताकि हमारा जो सियासी सिकुड़न हुआ है उसको हम रोकते हुए अपना सियासी विस्तार कर सकें। तो सियासी गलियारे में कुछ भी छुपता नहीं है, चीजें बाहर आ ही जाती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू ही अभी जो धुआं उठ रहा था उसके नीचे की आग का पता भी चल रहा है। पर यह इस बात का भी संकेत है कि आने वाले दिनों में 2029 के चुनाव में बहुत संभव है कि आंसू और भाजपा अलग अलग चुनाव लड़े, राहें जुदा जैसे बंगाल में है अभी, उसी तरह से झारखंड में भी आने वाले दिनों में देखने आंसू यह कोशिश कर सकती है कि उस पर सीटें तो आज भी उसके पास एक ही है, तो सीटों की और वो एक सीट जो मिली है तिवारी महतो के लिए, वो 100 से 200 वोट से मिली है। तो जमीन तो साफ हो चुकी है आंसू की,
उसकी कोशिश होगी कि इसी तरह के जो झारखंडी सेंटीमेंट से जुड़े मुद्दे हैं उसको उभारते हुए अपने वोट परसेंट को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। भाजपा का जो होगा से होगा जी, आंसू अपनी जमीन तलाश आंसू अपनी जमीन तलाश से, क्योंकि देखिए भाजपा तभी सफल होगी जब कुर्मी समुदाय का उसको वोट मिलेगा। आज तक भाजपा सफल इसलिए होती थी कि कुर्मी समुदाय का थोक वोट उसको मिलता था। अब जरा महतो अपने साथ वोट लेके चलेंगे, आंसू अपने साथ लेके चली गई और सुदेश भाजपा को नया वोट बैंक अपने लिए खड़ा नहीं कर सकी, नहीं जोड़ सकी है। तो उस हालत में भाजपा की भी चुनौती बढ़ेगी। और इन पूरे परिदृश्य में जो बल्ले बल्ले है सीएम हेमंत की है। वोट ही जब 3 जगह बढ़ता नजर आएगा कुर्मी समुदाय का, तो बाकी तो उनका 26% जो आबादी है उनके पारंपरिक वोटर हैं। कल्पना सोरेन की एंट्री के बाद एक अर्बन फेस मिल गया है उनको, तो अब अर्बन युवा भी सोचते हैं कि कल्पना भाभी या कल्पना जो भी है तो एक कल्पना सोरेन का एक बहुत ही बढ़िया इफेक्ट रहा है इस बार के चुनाव में, तो कहा जा सकता है। तो कुल बल्ले बल्ले की स्थिति में जेएमएम है। अब देखना यह होगा कि 2029 का जो चुनाव होता है उसमें जयराम महतो को कितनी सफलता मिलती है, आंसू के हिस्से क्या आती है, तो यह भी संकट खड़ा है। लेकिन साफ है कि अब आंसू अपनी जमीन की तलाश कर रही है और भाजपा इस डूबी हुई आंसू को, इस कमजोर आंसू को, इस असहाय आंसू को अपना लाठी देने को तैयार नहीं है कि तुम सहारा दे सको। लेकिन इस डूबते नाव को संजय मेहता का एक सेवनहार मिलता दिख रहा है, सेवनहार मिलता दिख रहा है, जो नए ढंग से डिजाइन कर रहा है, नए तरह से उनका निर्माण हो रहा है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में संजय मेहता आजसू को किन ऊंचाइयों पर ले जाते हैं और भाजपा और आजसू की ये दोस्ती बरकरार रहती है या बिखरती है। खैर ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे नए चर्चे और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप बने रहिए लाइव लगातार के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।